नमस्कार, आप पढ़ेंगे NCERT MP बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स अर्थात वृत्त। हम लेसन नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल जो चारों ओर से क्वाड्रिलेटरल से घिरा हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है उनसे सेंटर की ओर जो एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, और इसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सेंटर्ड एट O सच दैट इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट PQRS। यानी कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल से घिरा हुआ है। सर्कल का सेंटर O है और जो सर्कल के जो पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल को पॉइंट P, Q, R और S पर टच कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्वाड्रिलेटरल ABCD की जो वर्टिक्स है उसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जो कि इस टाइप से है A, B, C और D। इसको हमने जो इमेजिनरी लाइन है इससे हमने ज्वाइन किया हुआ है। अब हम लेंगे ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAS। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल OAP और OAS इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAS इन दोनों ट्रायंगल में AP इज इक्वल टू AS। कारण इसका यह है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि एक सर्कल के बाहरी पॉइंट से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट के जो लेंथ है वो इक्वल रहेंगे। आप इसे बुक में इसे देख सकते हैं। इसके अलावा OP इज इक्वल टू OS, ये दोनों OP इज इक्वल टू OS ये दोनों सर्कल के सेंटर है, और यहाँ पर हमने लिखा है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। इसके अलावा OA इज इक्वल टू OA, यानी OA दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो हमने ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, वो भी SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। हम एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम किसी भी ट्रायंगल को या किसी भी प्रकार के डायग्राम को कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूव करते हैं, अगर हमने एक बार प्रूव कर दिया किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को या ट्रायंगल को, तो उसके बाद बाकी जो भी एंगल है या साइड है उसे हम इक्वल बता सकते हैं एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद। चूँकि हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल POA और एंगल AOS इन दोनों को हमने इक्वल बताया है। POA जो कि 1 है और एंगल AOS जो कि 8 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बता दिए हैं हमने। इसी प्रकार हम पूरे क्वेश्चन में सॉल्व अगर हम करें तो हमने पहले प्रूव किया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके अलावा एंगल 2 इसी तरह एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल रहेगा, और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल रहेगा। अब चूँकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के सेंटर की ओर जो ये एंगल बन रहे हैं इन सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी एंगल का सम होगा 360 डिग्री। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे और इस टाइप से लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने चूँकि यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 8 के इक्वल किया है, तो हम यहाँ से लिख देंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, ये लिखा हुआ है।
एंगल 3 को एंगल 2 के इक्वल किया है, तो एंगल 3 के बदले में हम उसे रिप्लेस करेंगे एंगल 2 से। और एंगल 4 को एंगल 5 यहाँ पर प्रूव किया है, तो हम एंगल 4 को एंगल 5 से रिप्लेस करेंगे। और एंगल 7 को हमने एंगल 6 इक्वल बताया है और प्रूव किया है, तो हम एंगल 7 को एंगल 6 से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 5 2 एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 6 और एंगल 6 ये 2 एंगल 6 हो जाएंगे। 2 कॉमन लेने के बाद और रीअरेंज करने के बाद जो कि 2 जो है यहाँ पर डिवाइड में जाएगा इक्वल टू के इधर आने पर, और डिवाइड होने के बाद 180 डिग्री आएगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है उस सम से जो एंगल बन रहा है वो है एंगल AOB। यहाँ पर हमने लिखा है एंगल AOB। और दूसरा वाला जो है एंगल 5 और एंगल 6, यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 6 के सम से एंगल बन रहा है एंगल COD। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे सोल्व किया है हमने और आया है 180 डिग्री। अब हम इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर 360 डिग्री लिखेंगे सभी एंगल का सम और उसे रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने ऑलरेडी सभी एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल बता दिया है, तो हम एंगल 2 को एंगल 3 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 5 को एंगल 4 से, एंगल 6 को एंगल 7 से और एंगल 1 को एंगल 8 से यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने चूँकि पहले से ही एक दूसरे के इक्वल सभी एंगल को बता दिया है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 एंगल 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 एंगल 4, 2 एंगल 7 और 2 एंगल 8 यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद हम इसे इक्वल टू के राइट साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड होने के बाद 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर एंगल BOC और एंगल DOE इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री आएगा। वो इस प्रकार से कि एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है इस सम से एंगल BOC बन रहा है और एंगल 7 और एंगल 8 इन दोनों के सम से बन रहा है एंगल DOA। तो हमने चूँकि पहले प्रूव किया है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल हमने प्रूव किया है एंगल BOC और एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है AD और BC अपोजिट साइड है। इन अपोजिट साइड के कारण जो सेंटर की ओर जो एंगल बन रहा है एंगल 87 और एंगल 34 का जो सम है वो आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे हमने प्रूव किया है और हम लिखेंगे हेंस अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से सर्कल की ओर जो एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये हमने प्रूव किया है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के सॉल्यूशन पूरा आप वहाँ से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पर केवल इसी ही डायग्राम की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। बाकी अन्य डायग्राम जो यहाँ पर बताए गए हैं वो केवल समझाने के लिए थे। इसके अलावा लेसन नंबर 10 के बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।